फाइनली कंटारा द लेजेंड के चैप्टर 1 का टीजर आ चुका है एंड वो काफी बवाल है, जिसको देखते ही गूज़बम्स आ गए थे। सो शुरुआत करते हैं इस कैरेक्टर से, जिसको हम पोस्टर में भी देखते हैं एंड टीजर में भी इसको दिखाया गया है, जो कि एक वॉरियर लग रहा है, बट ये एक डिफेंडर भी हो सकता है, क्योंकि कंटारा की कहानी इसी पर बेस्ड है कि कैसे एक डिफेंडर प्रकृति को बचाता है। इनके लुक से ये तो साफ हो जाता है कि ये मूवी में हजारों साल पहले की कहानी है, बट थैंक्स टू द क्रिएटर्स जिन्होंने टीजर में ही बता दिया कि ये कहानी कंडम्बा एरा के समय में टेक प्लेस कर रही है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये कंटारा मूवी का प्रीक्वल है। अब बात करते हैं इस कैरेक्टर के बारे में, जिसको अधिकतर लोगों ने यही मान लिया था कि ये परशुराम जी हो सकते हैं, क्योंकि इनका लुक एंड वेपन चॉइस बिल्कुल उनसे मैच करता है एंड क्योंकि वो एक चिरंजीवी है, मतलब कि अमर है, तो उनके होने के चांसेस यहाँ पर सबसे ज्यादा है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी ही नहीं बल्कि बहुत पावरफुल हैं, जो सिर्फ एक तीर से इन गुंडा को हरा सकते हैं। बट यहाँ वो हैंड टू हैंड लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो परशुराम जी नहीं होंगे। तो फिर ये है कौन? हो सकता है कि ये पहला पंजुली देवता हो या फिर पहला धारक हो जिसके अंदर पंजुली देवता आए थे, एंड शायद तक ये वही है जिन्होंने शिवा के क्लैन को स्टार्ट किया होगा। फर्स्ट मूवी में हमें ये दिखाया गया था कि शिवा की फैमिली जिस क्लैन से बिलोंग करती थी, वो पंजुली देवता को अपने बॉडी में समन कर सकती थी, जिससे उनको थोड़ी शक्ति मिलती थी। बट वो क्लैन बना कैसे और कौन था उसका फाउंडर, प्लस उन्हें ये पावर कैसे मिलती थी, इन सब के बारे में नहीं बताया गया था। एंड सबसे बड़ा सवाल कि पंजुली जी का पहला होस्ट ये धारक या चोजन वन यानी कि वो वॉरियर कौन था, इसके बारे में भी हमें नहीं बताया गया था। तो हो सकता है कि टीजर में ये जो दिख रहा है ये वही बंदा हो, एंड ये बंदा शिवा के जैसा इसलिए दिखता होगा क्योंकि हो सकता है कि ये उनका पूर्वज हो। अब ये तो बहुत ही सिंपल रीजन हो गया था, बट व्हाट इफ ये वही शिवा हो जो हमें कंटारा मूवी में देखने को मिला था। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंटारा मूवी में वो गायब हो गए थे एंड उसके बारे में हमें कभी नहीं बताया गया था। सो व्हाट इफ ये जो सर्कल हमें यहाँ देखने को मिलता है ये एक पोर्टल के जैसा हो, जो कोई शिवा को पास्ट में ले गया होगा जहाँ उसकी जरूरत थी। एंड मैं अपने बात को सपोर्ट करने के लिए टीजर में कहे गए इन लाइन पर आपको फोकस करने के लिए बोलूंगा, जहाँ पे पंजुली जी कहते हैं कि ये जो रोशनी है जो सब कुछ दिखाता है, जिसमें जो हो चुका है मतलब कि पास्ट एंड जो होने वाला है वो सब दिखता है। और जब ये लाइंस चल रहे होते हैं तो वहाँ पे शिवा उस सर्कल के अंदर होता है। अब कंटारा मूवी में तो हमें फोरशैडोइंग बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, जिससे फ्यूचर में क्या होने वाला है या फिर पैरेलल में जो चीज हो रही है उसके बारे में मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है। जैसे कि शिवा को जेल के अंदर पता चल गया था कि उसकी भाई की मौत हो गई थी, जबकि ये बात किसी को नहीं पता था। लेकिन बीते हुए कल में क्या हुआ है इसके बारे में हमें नहीं बताया गया था, तो हो सकता है कि उसको यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाए। इसके अलावा याद हो तो शिवा को जब एक सपना आया था तब उसमें पंजुली देवता उनको जमीन के अंदर खींच लेते हैं, एंड टीजर में हम इस कैरेक्टर के आंखों में सिमिलर आकृति देखते हैं, मतलब कि एक सर्कल जो कि चल रहा है। तो हो सकता है कि ये सब कनेक्टेड हो। ऐसा यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि इस शॉट में हम देख सकते हैं कि वो ऊपर की ओर देख रहा है और ऊपर में कुछ सर्कल ऐसा बन रहा है, और पोस्टर से ये बात साफ है कि वहाँ से कुछ गुंडे आएंगे जिनसे ये लड़ने वाले हैं। तो बॉस अगर आप कैमरा के पोजीशनिंग को देखें तो ये उसके सीधे में है, ना कि ऊपर की ओर देखते हुए में। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर ये जो सर्कुलर फायर हमको इनकी आंखों में देखने को मिल रहा है ये मैजिक से रिलेटेड हो, ना कि जो हम लोगों को इस पोस्टर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये क्षेत्रफलक गुलिका हो, जिसके बारे में पंजुली जी के धारक ने यहाँ पे बताया था राजा को कि अगर तुम अपने बात से मुकरते हो तो मैं माफ कर सकता हूँ, बट क्षेत्रफलक गुलिका नहीं करेगा, जो कि मेरे साथ ही आने वाला है। सो ये क्षेत्रफलक गुलिका जी का अवतार या चोजन वन होंगे, जो कि अपने नाम के जैसे ही पर्टिकुलर क्षेत्र की रक्षा करते होंगे। अब ये तो हो गया लीड हीरो की बात, अब बात करते हैं विलन की। सो आप पोस्टर में कई सारे गुंडे देख सकते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ने आ रहे हैं, क्योंकि उनको शायद तक वही शिवलिंग चाहिए जो कि राजा अपने साथ कंटारा मूवी में ले गया था। अब उनको ये क्यों चाहिए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, और वो है पावर। क्योंकि जो भी पंजुली जी के शरण में जाएगा उनको पावर मिलेगा, बट ये बात वो विलन नहीं जानता कि जो फोर्सफुली लेने आएगा उसका अंजाम क्या होगा। इसीलिए वो अपने गुंडों को यहाँ पे भेज रहा है। अगर ये कहानी सिर्फ प्रकृति को बचाने की होगी तो ये थोड़ा सा रेपिटेटिव हो जाएगा, बट अगर ये कहानी पावर की हो तो काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कंटारा मूवी का जो मैजिकल एस्पेक्ट है वो बहुत कम देखने को मिला था, जिसको वो लोग यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लस मूवी का नाम कंटारा द लेजेंड चैप्टर 1
1 है, तो इससे साफ होता है कि चैप्टर 2 भी आएगा। मतलब कि ये मूवी एक प्लॉट ट्विस्ट के साथ एंडिंग होगी और इसके नेक्स्ट पार्ट का हमें हिंट भी मिलेगा। एंड हम ये बात इसलिए यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि इससे ये बात साबित होती है कि नेक्स्ट पार्ट भी कंडमन एरा में ही टेक प्लेस करेगी, जिससे हम ये भी समझ पाते हैं कि उस समय तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जिससे प्रकृति को नुकसान हो। तो जो एक चीज बच जाती है वो है जादुई शक्ति या उससे रिलेटेड कोई चीज, वो हमें शायद तक कंटारा चैप्टर 1 में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रकृति वर्सेस इंसान की जो लड़ाई थी वो हम लोगों को कंटारा 1 में देखने को मिल गई। अब यहाँ पे शायद तक पावर लेने की लड़ाई होगी जो कि हमें कंटारा द लेजेंड चैप्टर 1 में देखने को मिलेगा। इसमें अभी भी बहुत कुछ है बात करने को, बट मैं एक बार फिर से कंटारा मूवी देखकर ही उस पर बात करूंगा ताकि और अच्छे से बात कर सकूं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियोस आप देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।